ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। यानी कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, यहाँ पे बना रहे, मान लेते हैं ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पे ये खड़ा है। क्लियर है? खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी देखिए, अभी जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए यहां से तो एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन है, ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं कि यहां पे पहुंच गया ये लड़का। ठीक है। भवन की ओर गया तो भवन की ओर गया ना, देखिए ना, ऊंचे भवन की ओर जाता है, इधर जाए। अब ये क्वेश्चन उल्टा भी बोल सकता है, पीछे भी जाता है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। ऊंचे भवन की ओर जाता है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है? स्टिप पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, तो ये जो हो जाता है आपका 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, यानी कि सिंपल पूछ रहा है आपसे, ये पॉइंट पूछ रहा है कि कितना दूर ये चल के गया। सिंपल है। अब देखिए नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सारा मतलब है ऊपर वाला से। अब देखिए ये 1.5 मीटर है तो यहां से हटाइए तो ये 1.5 मीटर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए बी सी को हटाइए, यहाँ सी यहां दीजिए, डी इस पॉइंट को मानिए, ठीक है, ई इसको मानिए, एफ को इसको मानिए और जी को इसको मान लीजिए। अब हमें सारा खेल देखिए, हमको ई एफ निकालना है, लेकिन ई एफ के बदले अगर हम डीसी निकाल देंगे तो हमारा खेल चल जाएगा। चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा भाई, क्योंकि ये एक तरह से स्क्वायर है। या रेक्टेंगल ही मान लेते हैं पूरा, डी बी जी को, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमें ऊपर वाले जो दो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम जो बड़ा ट्रायंगल देखेंगे, जो बड़ा ट्रायंगल है ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी डी। तो ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। अच्छा, इसमें आपको कुछ छोटी मोटी बातें लिखनी पड़ेगी। कैसे? तो देखिए, ए जी मीनार की ऊंचाई तो लिख दीजिएगा, ए जी बराबर मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है बाबू लोग? तो मीनार की जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर, लिख दिया। डी, लड़का जब खड़ा है, लड़का खड़ा है तब थीटा कितना है? 30 डिग्री। भवन की ओर जब लड़का जाता है, भवन की ओर, तब थीटा कितना है? 60 डिग्री। ले लिए, ये सब चीज आपने ले लिया, ठीक है। तो अब चलिए, जो चीजें लिख लिया अब निकालते हैं। हमने निकालनी क्या है? CD निकालनी है। तो सारा खेल है सिंपल सा, पहले दिमाग में बना लीजिए हमें निकालना है। अगर मान लीजिए हम अगर पूरा BD निकाल दें, BD में से अगर हम BC घटा दें तो क्या है? CD निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सारा खेल वहीं पे, CD निकालना है तो CD निकाल के चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको BD निकालना है। BD जो है त्रिभुज ABD में, तो ले लीजिए त्रिभुज ABD, ये 60 डिग्री है। अब चलिए खेल खेलते हैं। ये जो है आपका AB, ध्यान से देखिए, AB जो है आपका पूरा है 30, इसमें से 1.5 घटेगा तो ये कितना होगा? 28.5 हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल पहले क्लियर कर लीजिए। तो भैया AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? AB बराबर, AB है AG में से BG घटाइए, AG माइनस BG। AG माइनस BG का मतलब क्या होगा? 30 माइनस 1.5 मीटर, तो बराबर ये होगा 28.5 मीटर। अब कहिएगा ये 1.5 मीटर क्यों? भैया लड़का क्यों चाहिए ना, तो आमने सामने की दूरी बराबर, हमको ऊपर वाला ट्रायंगल है तो मीनार है 30 मीटर ना, ये 1.5 पॉइंट तो घटेगा ना, ये 1.5, तब ये हो गया। हमें 28.5 से काम चलाना है, 28.5, ठीक है। अब देखिए 28.5 हमें चाहिए क्या? इसके अकॉर्डिंग दूरी चाहिए ना, तो हमको ये चाहिए। तो भैया ये 90 डिग्री है तो ये अच्छा हो गया, ये 60 है तो ये P हो गया, क्यों न्यून को नहीं, ये P और B में रिलेशन चाहिए, और P B में रिलेशन आप जानते हैं 10 में होता है, तो तुरंत हम। अब देखिए ये जो एंगल है वो कितना था? 30 डिग्री था। तो भैया 30 डिग्री तो हमको 30 डिग्री के हिसाब से लेना है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा AB है वो 28.5 हो गया, BD हो गया 30 डिग्री, देखिए ना, ये BD, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और ये हो गया। तो सिंपल सा हमें P दिया है, B निकालना है, तो P और B के बीच रिलेशन किसका होता है? तो 10 का होता है, 10 थीटा बराबर P बट्टा B। तो ले लेते हैं 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर होता है P बट्टा B, तो AB बट्टा BD, AB बट्टा BD। 10 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3, ले लीजिए। AB का वैल्यू ध्यान दीजिए 28.5 कहां से निकाल रहे हैं हम? तो यहां से देख लीजिए AB 28.5, ठीक है। और BD यही चाहिए हमको, BD ले लीजिए।
गुना कीजिए, BD को 1 से गुना करेंगे तो BD, और 28.5 को √3 से करेंगे तो 28.5 √3, ये मीटर में निकल गया। चलिए ये कहानी तो खत्म हो गया, बड़ा सा ट्रायंगल का खत्म। अब सिंपल सा सोचिए, हमें चाहिए क्या, CD चाहिए। CD हमें कैसे निकलेगा, क्योंकि CD का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल बन नहीं रहा है, नहीं बनना है, तो हमें पूरे ट्रायंगल बनना है, तो पूरे ट्रायंगल से हमने BD निकालना। और इस BD में से अगर हम BC को हटा दें तो हमारा CD बचेगा। तो अब सेकंड हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, बिल्कुल। तो चलिए BC निकालेंगे। BC जो है हमें ABC ट्रायंगल में मिल रहा है, तो ले लीजिए ABC ट्रायंगल, ये है 60 डिग्री, ये है आपका 28.5, AB 28.5 ही हो रहा है क्योंकि डेढ़ घटा है, ध्यान रखिएगा। और आपको इस बार BC निकालना है, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका H, हो गया। तो चलिए निकालते हैं। तो इस बार हमको ट्रायंगल क्या चाहिए, ट्रायंगल ABC। तो ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में हम इस बार क्या लेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या लेंगे, AB, क्योंकि P चाहिए AB, और ये है BC, तो BC ले लिया। tan 60 क्या होता है, √3, AB का वैल्यू है 28.5, 28.5, और BC नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो √3 इंटू BC आएगा बराबर 28.5। इसका मतलब है ये जो आएगा BC बराबर 28.5 बट्टा √3 आ गया। कहानी खत्म, BC निकल गया, ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको निकालना क्या है, E और F ना, या EF बोले या CD बोले, तो हमें CD निकालना है। तो सिंपल हम लिखेंगे CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चलिए एक बड़ा लाइन ले लेते हैं, ये B है, ये C है, और ये D है। हमें चाहिए ये लाइन। तो भैया ये लाइन में अगर हम BD में से CD घटा दे, माइनस CD घटा दे, मान लीजिए BD लाइन में से ये लाइन आपने उड़ा दिया, हटाइए, मिटा दिया, बचा क्या, CD बचा, यही तो चाहिए। तो लिख दिए। तो BD आपके पास कितना निकला, देखिए तो BD 28.5 √3 माइनस इधर ये कितना बचा है, तो इधर जो बचा है तो इसको तो आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे में हम स्क्वायर रूट नहीं रख सकते हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से। तो ये हो गया आपका 28.5 √3, और √3 को गुना करेंगे तो 3 आ गया। तो चलिए 28.5 √3 हो गया। अब चलिए, अब 28.5 √3 इसमें भी, 28.5 √3 इसमें, तो ज्यादा बदमाशी नहीं करना है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, सिंपल 28.5 √3 खींच लीजिए। 28.5 √3 खींचिएगा तो यहाँ पे बाबू बच जाएगा 1, बिल्कुल, यहाँ पे बच गया माइनस, यहाँ से भी तो हमने खींच लिया है, चूंकि ऊपर में तो खींच लीजिए 1/3। अब यहाँ से आप अपने ही करिए काम, क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल एलसीएम ले सकते हैं। तो 28.5 √3, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, तो 3 - 1, ये हो गया 28.5 √3 गुने 3 में से क्या 2/3, तो ये आ गया आपका। ध्यान से देखिए, 28 को 2 से गुना करेंगे 57 √3/3 होगा। अब इस 3 से काटिए तो 19 या 57, तो फाइनल आंसर हुआ 19 √3। यानी कि बच्चा D से C तक जो पहुंचा 19 √3 मीटर दूरी तक किया। इस क्वेश्चन में आपको यह भी पूछा जा सकता था कि B और C अब इतना दूरी तय किया, 19 √3 दूरी तय किया, तो B से C तक का दूरी क्या है, या इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि अब मीनार से उसकी दूरी क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। बच्चा इधर गया, हो सकता है मीनार से पीछे जाए, ये भी हो सकता है 60 डिग्री पे मीनार से पीछे गया, 30 डिग्री बन गया, तो बीच में दूरी निकाल। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आगे का आसान है राह।